Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को जहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड हैं और उन सारी vocabulary को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उन सारी vocabulary को मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पुट किया है ताकि हम लोग उन सभी को इस पैराग्राफ से भी समझ सके। तो ये हमारे रिविजन के लिए काम आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे पर्टिकुलर vocabularies पे। ठीक है, जो हमारे पास में हो सकती थी आपके पास में सबसे पहला वर्ड जो है हमारे पास में डिफिकल्ट वोकैब्युलरी में वो है हमारे पास में एपैथी। एपैथी आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एपैथी आपके पास में किसी चीज को लेके आपका बिल्कुल नेग्लिजेंस होता है, बिल्कुल आपने उस चीज को इग्नोर कर रखा है, कोई मतलब उस चीज को लेके आप में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो वी कैन से वहां पर आप एपैथेटिक पर्सन हो जाओगे। और एपैथी आपके पास में एक नाउन का काम करता है और एपैथेटिक आपके पास जो वर्ड हो जाएगा बेटा वो आपके पास में एडजेक्टिव का काम करता है। किसी चीज को लेके आप उदासीन होते हो, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, यानी कि किसी काम में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो काम आपको नहीं करना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं करता है, तो वी कैन से वो काम एपैथिक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और इन और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में आप में कोई जील नहीं है, आप में कोई ईगरनेस नहीं है उस काम को करने की, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एपैथी टाइप का काम हो जाएगा और उस काम को हम लोग एपैथेटिक बोलेंगे। एपैथी आपके पास मैंने बताया हुआ है किसी भी वर्ड में वाई लगा रहता है या फिर टी वाई लगा रहता है तो वो वर्ड हमेशा आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला होता है। चलिए इसके हम लोग देखने की कोशिश करें जो आपके पास सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो होते हैं इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, किसी काम को लेके आप सेंसिटिव नहीं हो, आपको कोई काम अच्छा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, लेथार्जी, लेथार्जी वो चीज होती है जो आलस से भरी हुई होती है, तो जो चीज में आप थोड़ा सा लेजीनेस दिखाओगे अपनी, तो वी कैन से अलूफनेस हम लोग बोलेंगे। कोल्डनेस, कोल्डनेस भी आपके पास में आलस की हद तक हम लोग कह सकते हैं। अब कोल्ड का मतलब तो वैसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन उस काम को लेके आप ठंडे पड़े हुए हो, ऐसा उसका मतलब निकल के आएगा। ठीक है, कूलनेस हो जाएगा। डिटेचमेंट, आपका उस काम से कोई अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट होता तो उस काम को आप एक्साइटमेंट के तौर पे करते कि हाँ इससे मैं थोड़ा मतलब उस काम को एक्साइटिंगली आप करने की कोशिश करते। ठीक है, उस काम में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो वी कैन से डिसइंटरेस्ट आपका उस काम को लेके है, तो एपैथी हम लोग वहां पर बोलेंगे। इसी के हम लोग अब देखने की कोशिश करें तो एंटोनिम्स हमारे पास में होने वाले हैं। एंटोनिम्स वो चीजें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऑपोजिट के रूप में काम करती हैं, और ये बहुत सी बार वोकैब्युलरी में पूछा जाता है। वोकैब्युलरी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपसे या तो उनके सिनोनिम्स पूछता है या फिर उनका मीनिंग पूछता है या फिर उसके एंटोनिम्स आपसे पूछते हैं। तो एंटोनिम्स हम लोग देखना चाहें, ये आपके पास में उदासीनता, यहाँ पर आपको उस काम में करने को मजा आएगा। ठीक है, आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, केयर करोगे, कंसर्न दिखाओगे, अपना फीलिंग वहां पर शेयर करने की कोशिश करोगे, पैशन सेंसिटिविटी आपके पास होगी, सिंपैथी होगी, या फिर उस काम को बिल्कुल गर्म जोशी से करोगे तो वी कैन से वार्मली आप उस काम को करोगे, तो वार्मथ आपके पास में एक वर्ड हो गया। ऐसा किसी वर्ड में लास्ट में टीएच लगा रहे तो वो भी आपके पास में पॉसिबल सिनेरियो उसका हमेशा यही होगा कि वो नाउन होगा। ठीक है बेटा, चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एक्सटेंट। एक्सटेंट की अगर हम लोग बात करना चाहें, जो चीज आपके पास में अभी करंटली में अवेलेबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट। ठीक है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और अभी तक उस चीज ने सर्वाइव किया हुआ है, तो वी कैन से दैट कि वो चीज अभी भी एक्सटेंट करती है, या फिर हम लोग उसका कह सकते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। राइट, ठीक है, तो वी कैन, अब देखो ये पौधा अभी भी, बाकी सब खत्म हो चुके हैं इधर इस साइड पे, लेकिन अभी भी ये पौधा बचा हुआ है, ये प्लांट बचा हुआ है, उसका मतलब है कि ये एक्सटेंट है। ठीक है, सर्वाइविंग है, एक्चुअल अलाइव है, अराउंड है, बीइंग है, और कंटेम्प्रेरी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं करंट में है और अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज आपके पास में है और उसका सर्वाइवल इतना अच्छा है कि वो चीजों में बचा हुआ है आपके पास में। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो चीज आपके पास से वहां से खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट हो चुकी है मतलब वहां से बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, गोन, कंप्लीटली गोन, या फिर डेड हो चुकी है, मर चुकी है, खत्म हो चुकी है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोगों ने काउंट किया एंटोनिम में, किसके लिए, एक्सटेंट के लिए। राइट बेटा, चलिए कॉन्सेक्रेशन, जितने भी आपके पास में ये सेक वाले वर्ड आते हैं उनमें कहीं ना कहीं मतलब होलीनेस की बात होती है या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा प्योर होती है। तो आपके पास में एक वर्ड है कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन आपके पास में एक तरीके से जब हम लोग देखते हैं मंदिरों में, टेम्पल्स में अभिषेक करते हैं, अभिषेक क्या होता है, कहीं पर भी किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस टाइम पे उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसके थ्रू मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी लाई जाती है और लोग बाग सोचते हैं कि हाँ अब से इसमें भगवान जी निवास करेंगे, उनका इसमें जो विराजमान यहाँ पर हो जाएंगे वो बैठ जाएंगे इस मूर्ति के साथ में। तो द एक्ट और प्रोसेस, अब इसको हम लोग एक्ट भी बोल सकते हैं और प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसलिए अब आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि TION लगा हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको नाउन काउंट करने वाले हैं। राइट,
ठीक है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली मेकिंग समथिंग होली, किस चीज को हम लोग ऑफिशियली अब इसको होली करार देंगे कि हाँ ये चीज होली हो चुकी है, अब इलीगली होली है, एंड एबल टू बी यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। अब इसके साथ जितने भी आप जितने भी रिचुअल्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, जितने भी आप इसकी वर्शिप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। अब ये ऑफिशियली आपके पास में अवेलेबल है रिलीजियस सेरेमनीज के लिए, ठीक है बेटा। तो उसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि वहां पर अब वो ब्लेसिंग के लिए तैयार है। हाँ, देखो कितना अच्छा वर्ड है ये वर्ड। अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं होता है, या फिर कहीं रेगुलर वे में हम इसको यूज भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब कोई वर्ड आपके पास में रेगुलर यूज नहीं होता है तो एकदम से उसको बोलना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो कोशिश किया करो कि जितने भी वर्ड्स आपको मिले उन सभी को आप बोलो, पढ़ के देखो उनको, क्योंकि जब आप उनको पढ़ोगे तो आप थोड़ा उन वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे। जब आप उनसे फेमिलियर हो जाओगे तो वो भी आपसे फेमिलियर होंगे, और जब एग्जाम में आएंगे तो हाय हाय ऐसे करके वो भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स आपका आंसर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़े अनोइंटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? अनोइंटिंग, वापस बोलेंगे अनोइंटिंग आपके पास में हो जाएगा, ब्लेसिंग हमारे पास में होगा। अब इस वर्ड को कैनोनाइजेशन, वापस बोलेंगे बेटा कैनोनाइजेशन, वापस बोलेंगे कैनोनाइजेशन, वापस बोले कैनोनाइजेशन। तो कैनोनाइजेशन हम लोग इसको पूरा बोलेंगे, ठीक है। डेडिकेशन बोलेंगे, डिवोशन बोलेंगे, एक्सॉल्टेशन हम लोग बोल सकते हैं, ग्लोरिफिकेशन हम लोग उसको बोलेंगे, ऑर्डिनेशन हम लोग उसको बोलने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में ये अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान रखें और इस वर्ड को भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ऑपोजिट देख लें, उस काम से मतलब ही नहीं है, अफैथिक हमने रखा हुआ है, या फिर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसको मतलब कि हमें मतलब नहीं है, तुम जो कर रहे हो करो, या फिर हम लोग सीधा सीधा उसको क्या करेंगे, इग्नोर मारेंगे बेटा, ठीक है। या फिर हो सकता है हम लोग उस चीज को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, या फिर हो सकता है उससे बचने की कोशिश करेंगे तो एवॉइड करेंगे उससे। और एवॉइड के लिए एक और वर्ड हम लोग देखते हैं, दैट इज पैरी, ठीक है। तो या फिर हम लोग उससे पैरी कर रहे होंगे, यानी कि बच रहे होंगे, तो वो भी आपके पास में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हाँ, स्प्लिंटरिंग, स्प्लिंटरिंग वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में ये जिरंड होता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला होता है। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं या फिर आपके पास जिरंड होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्बल नाउन। वापस से बोलेंगे वर्बल नाउन। वर्बल नाउन वो होते हैं जिनकी शक्ल लगती है हमें वर्ब जैसी, लेकिन वो असल में काम करते हैं नाउन जैसा। तो आपके पास में स्प्लिंटरिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास में इसको हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, वहीं पर हम लोग चाहे इसको नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और वहीं पर चाहे तो इसको वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी फिलहाल तो ये आपके पास में जेरेंड के रूप में काम हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में भी कन्वे हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही वे में हम लोग इसको देख पाएंगे। स्प्लिंटरिंग कोई चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल कोलैप्स हो रही होती है, ब्रेकिंग हो रही होती है वहां पर, यानी कि उसमें ब्रेकअप आपको देखने को मिल रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उसको स्प्लिंटरिंग, ठीक है। कोलैप्सिंग हम लोग बोलेंगे क्रैकिंग वहां पर हो रही है। देखो दरारें निकल के आ गई है ना, इसमें कोई कांच था, वो कांच पे किसी ने हिट किया और हिट करने की वजह से उसमें से दरारें निकल के आ गई, वो टूटने लग गया धीरे धीरे, तो कोलैप्सिंग हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा, क्रम्बलिंग हो जाएगा, फ्रैक्चरिंग हम लोग बोल सकते हैं, वहां पर शटरिंग भी बोलेंगे, स्मैशिंग, स्प्लिटिंग अलग अलग हो रहा है वहां से, टीयरिंग टूट रहा है, या फिर उसके टुकड़े अलग अलग होते जा रहे हैं। इसका ऑपोजिट हम लोग देखें बेटा, तो ऑपोजिट क्या होंगे, जिस चीज में एंड्योरेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एंड्योरिंग होगा, एंड्योरेंस हमें देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो ज्यादा पावरफुल होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो एकदम से स्प्लिंटरिंग का वो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग समझ पा रहे हैं, ये आपके पास में एंटोनिम्स का काम करेंगे और ये आपके पास में सिनोनिम्स का काम करने वाले हैं। The next word we have relentless। अगर किसी वर्ड में हमको लेस वर्ड देखने को मिल जाए तो समथिंग दैट इज विदाउट ऑफ दैट थिंग, सॉरी फॉर दैट, जुकाम सा हो रखा है। तो रिलेंटलेस हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो लेस मतलब समथिंग दैट इज विदाउट ऑफ दैट थिंग। तो रिलेंट जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती, तो दयाहीन, नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो रुकता नहीं है किसी भी चीज को लेके, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा हार्श होता है, उसमें बिल्कुल भी अगर हम लोग देखना चाहे तो वो पर्सन बिल्कुल भी कैसा होता है, काइंड नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्रूल होगा, ठीक है, डिटरमाइंड होगा, डॉज्ड होगा, फेरोशियस होगा, फियर्स होगा, इनप्लेसेबल होगा, इनएक्सोरेबल होगा और रिगोरस होगा, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम्स में काउंट करने वाले हैं। इसी का ऑपोजिट देखिए अगर हम लोग, तो ऑपोजिट आपके पास में वो चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा प्यारी होंगी, काइंड होंगी, और इनको हम लोग इस वे में समझ पाते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या, कंपैशनेट होगी, इजी होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, जेंटल होंगी, इरिजोल्यूट होंगी, काइंड होंगी, लीनियंट होंगी, या फिर बिनाइन होंगी। अच्छा, एक और वर्ड हम लोग चाहे तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बेनेवोलेंट।
बेनेवलेंट भी आपके पास में, काइंड हार्टेड, जेंटल का हमारे पास में एक सिमिलर वर्ड है। तो ये आपस में सिमिलर है, लेकिन इस रिलेंटलेस के एकदम से ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, रिलेंटलेस के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज रूथलेस। ठीक है, रूथलेस भी ऐसा होता है जो बिल्कुल ही, जिसको मतलब जिसमें दया नहीं होती है, जिसमें आत्मा नहीं होती है, ऐसी कोई चीज होती है आपके पास, तो दैट इज रूथलेस। द नेक्स्ट वर्ड एस्केलेट। एस्केलेटेड हमारे पास में कोई चीज है। अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहे तो एस्केलेट करना किसी चीज के लिए एक्शन होता है तो वो वर्ब की कैटेगरी में जाता है, लेकिन एस्केलेटेड किसी चीज के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो वहां पर एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगा। तो दोनों इसमें पॉसिबल है, आपके पास वर्ब में भी हो सकता है तो हम लोग इसको कहें, एडजेक्टिव में हो सकता है तो वहां पर भी हो सकता है। अगर तना हुआ इसका अगर मीनिंग लेंगे तो फिर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन कैसी है यहाँ पर, मतलब सीरियस हो चुकी है ना बिल्कुल, अब तो कुछ ना कुछ होगा भैया इधर। ठीक है, खतरनाक वाला। टू बिकम और मेक समथिंग, समथिंग बिकम ग्रेटर और मोर सीरियस, मतलब कोई चीज आपके पास में सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं एस्केलेटेड। इसके लिए वर्ड देखना चाहे, एक्सपेंड, ग्रो, हाइटन, इंटेंसिफाई हो रही है बात, माउंट हो रहा है, रेज हो रहा है, राइज हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, स्टेप अप हम लोग बोलना चाहे, वाइडन हम लोग बोलना चाहे, तो सारे के सारे वर्ड हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करेंगे एस्केलेट के सिमिलर वर्ड में। और ये इनमें से बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं आपके पास में जो सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट भी मीनिंग है। ऑपोजिट देखना चाहे, जहां पर चीजें नॉर्मल हो रही है। अब नॉर्मल कब होंगी, जब वो सिचुएशन डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगी, डिमिनिश होगा, उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा, फॉल होगा, होल्ट होगा, वो जो लड़ रहे होंगे आपस में रुक जाएंगे, या फिर सिचुएशन थोड़ी कम होती जाएगी, उससे लोअर हो जाएगी, तो आपके पास में एस्केलेट का उल्टा हो जाएगा। राइट बेटा, चलिए। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव दैट इज बैटर्ड। अब बैटर्ड को BETTERED से बिल्कुल कंपेयर मत करना, वो बैटर से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में BATTERED है, दैट इज कोई चीज आपके पास में अब थोड़ी सी खराब हो जाती है, मतलब यूजेबल नहीं है। अगर आपके पास में कोई चीज ऐसी है जिसमें बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है, जैसे कि इस बस को हम लोग देखें, पहले ये जब चला करती थी तो मजे थे इसके, लेकिन अब एक जगह पड़ी है, नो लॉन्गर लुकिंग न्यू, डैमेज्ड और आउट ऑफ शेप, या फिर उसका शेप बिगड़ चुका है या फिर पूरी खराब हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे उसको कि वो बैटर्ड हो चुकी है। ठीक है, डेक्रेपिट हम लोग बोल सकते हैं, रैमशैकल जो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, रन डाउन हम लोग बोल सकते हैं, बैड रेगल्ड। ठीक है, रेगल्ड वो चीज होती है जो ऑर्गेनाइज नहीं होती है, और बैड रेगल्ड जो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। डिटोरेटेड आपके पास में है, फॉलिंग अपार्ट हो गया, और इन डिस रिपेयर आपके पास में हो गया, और इनफर्म जो फर्म नहीं है, मतलब प्रॉपर शेप में नहीं है, उसका शेप बिगड़ चुका है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस चीज के लिए बोलेंगे कि वो बैटेड वर्ड के एक मीनिंग का सेंस कन्वे कर रहा है। ऑपोजिट देखना चाहें, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आपके पास में है, तो गुड है, हेल्दी है, इंटैक्ट है, सॉलिड है, साउंड है, स्टर्डी है और वेल केप्ट है, उसको अच्छे से रखा गया है। अभी भी तो फैक्ट्री से आई है वो, तो उसका प्रोडक्शन अभी हुआ है, तो बिल्कुल अच्छे से रहेगी, वो हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो आपके पास में बैटेड के ऑपोजिट वर्ड होंगे बेटा। नाउ वी हैव दिस पैराग्राफ। अब एक बार आप प्लीज इस पैराग्राफ का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको बस इसके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करें, आपको समझ में आता है तो, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही सही आपको हेल्प करने के लिए। हो गया, थोड़ा जल्दी करें भाई, क्योंकि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आप प्ले कोशिश करेंगे चीजों को लेके, आपकी कोशिश मेरे लिए बहुत मैटर करती है भाई। गो थ्रू किया आप लोगों ने, चलिए आइए। हमारे पास में एक छोटा सा पैराग्राफ है, टाइटल है उसका अपैथी और रेजिलियंस। अपैथी किसी चीज को लेके उदासीनता हमारे पास में है, और रेजिलियंस किसी चीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग बात करते हैं कि उस चीज में लचीलापन हमें देखने को मिल रहा है। नेविगेटिंग रिलेंटलेस चैलेंजेस, और उसकी वजह से हमें वो डायरेक्शन मिल रही है। नेविगेट करना, किसी चीज के लिए दिशा दिखाना। आपको याद हो तो जो मैप वगैरह होता है उसमें हम लोग नेविगेशन ढूंढते हैं, मैप और नेविगेशन मतलब उसकी डायरेक्शन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, रिलेंटलेस चैलेंजेस, ऐसी कोई चीजें हमारे पास में जिनमें कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं उन चीजों को। आपके पास में रिलेंटलेस वर्ड हम लोग अभी जस्ट देख के ही आए थे जी, याद है मैंने बताया था आपको कि लेस समथिंग विदाउट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो जो चीज आपके पास में ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा रिगोरस होती है या फिर रुक नहीं रही होती है, जो बढ़ती ही जा रही है और उसमें भी वर्स कंडीशन उसकी होती जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेंटलेस। ठीक है, इन अ वर्ल्ड बैटर्ड बाय एस्केलेटिंग क्राइसिस। एस्केलेटिंग क्राइसिस के हम लोग बात करना चाहें, इन अ वर्ल्ड, कोई एक हम इस दुनिया में है जहां पर चीजें क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है भाई, एस्केलेटिंग क्राइसिस। अब यहाँ पर आपको एस्केलेट किया है चीजों को, तो हम लोग जब यहाँ पर एस्केलेटिंग की बात करना चाहें तो
को सीरियस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ चीजें बढ़ती जा रही हैं, खराब होती जा रही है, उसमें क्राइसिस आपके पास में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अपैथी थ्रेटन्स, और उसकी वजह से जो उदासीनता है उसकी वजह से लोगों को डर लगता जा रहा है टू स्प्लिंटर कम्युनिटीज, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो कम्युनिटीज हैं उनमें आपस में ब्रेकअप हमें देखने को मिल जाए, चीज़ें टूटती जाएं, डिवीजन होता जाए, डिवाइड होता जाए चीज़ें। ब्रेक भी आप चाहो तो बोल सकते हो, डिवाइड करना भी आप चाहो तो बोल सकते हो बेटा, ठीक है। येट अमिडस्ट, अमिडस्ट मैंने बताया था इसका मीनिंग होता है बीच में, ठीक है। दिस टर्मोइल, टर्मोइल होता है चीजों में उथल पुथल चल रही होती है, खलबली चल रही होती है, वहां पे द ह्यूमन स्पिरिट रिमेन्स एक्सटेंट, आपके पास में अभी भी जो ह्यूमन स्पिरिट है, जो मानवता है, हम लोग यहाँ पर ह्यूमन स्पिरिट क्या होती है, जो मानवता है हमारे अंदर, जो इंसानियत है वो अभी भी बची हुई है, जिंदा है, ठीक है, वो अभी भी उसने सर्वाइव किया हुआ है, ठीक है। थ्रू कॉन्सेक्रेशन टू एम्पैथी, अब कॉन्सेक्रेशन की हम लोग मीनिंग देख के आए थे, उसका मतलब होता है अभिषेक करना। यहाँ पर आपको याद है कॉन्सेक्रेशन कहाँ गया, ये हमने वर्ड देखा था, कॉन्सेक्रेशन मतलब अभिषेक। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसमें से अब जो मीनिंग हम लोग कन्वे करने वाले हैं बेटा, वो आपके पास में यहाँ पर ब्लेसिंग के सेंस में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हमने ब्लेसिंग के सेंस में उसको रखा है, आओ जरा समझे इस बात को कैसे रखा। थ्रू कॉन्सेक्रेशन टू एम्पैथी, एम्पैथी मतलब हम चीज़ों के लिए थोड़ा सा संजीदा है, चीज़ों में अभी भी सोचते हैं, हमारे इमोशंस है चीज़ों को लेके, तो उस कंडीशन में हमारे पास अभी भी सहानुभूति है, और इस वजह से ये हमारे लिए एक आशीर्वाद का काम कर रहा है। एंड एक्शन, और साथ में इसी चीज में हम बढ़ोतरी भी करते जा रहे हैं, उसी में एक्शन भी हमें को देखने को मिल रहे हैं। वी कैन ओवरकम, और इन चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकल के आ सकते हैं। किन चीजों से, जो क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है, जो नेग्लिजेंस बढ़ता जा रहा है, उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। फोर्जिंग, आपके पास एक अच्छा वर्ड है फोर्जिंग। फोर्जिंग की अगर हम लोग बात करना चाहें तो फोर्जिंग के दो पॉसिबल मीनिंग हम लोग लेते हैं। एक तो होता है किसी चीज का डुप्लीकेट बनाना, यानी कि किसी चीज की कॉपी करना, ठीक है, एक तो ये हम लोग मीनिंग लेते हैं। और किसी चीज में आपके पास में कोई चीज आपके पास में एडवांस्ड हो जाती है, यानी कि उसमें डेवलपमेंट हो जाते हैं, उसमें आगे बेटरमेंट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्जिंग। तो आपके पास दोनों ही चीजें हैं, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कॉपी करने की तो बात हो नहीं रही है, तो हम लोग यहाँ पर चीजों में डेवलपमेंट की सेंस में हम लोग देखेंगे तो एडवांस्ड कंडीशन वहां पर होती जा रही है। तो फोर्जिंग अ फ्यूचर, हम लोग उस फ्यूचर को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वेयर हमें वो करना ही पड़ेगा, वेयर यूनिटी ट्रिम्स, ट्रिम्स का मतलब होता है विन विन, ठीक है, जहां पर जीत की हम लोग बात कर रहे हैं, विजय की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फोर्जिंग अ फ्यूचर, हम लोग ऐसे एक फ्यूचर का निर्माण करने वाले हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वेयर यूनिटी ट्रिम्स ओवर, जहां पर आपके पास में जो यूनिटी होती है, लोगों की एकता होती है, वो जीतेगी ओवर डिवीजन, किसके ऊपर, डिवीजन, यानी कि लोग अलग अलग नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं करना है, कम्युनिटीज को अलग अलग नहीं करना है, हमें सबको साथ रह के एक रह के चीजों को आगे बढ़ाना है। और ये एडवांसमेंट हम लोग जब करेंगे तो अच्छा लगेगा। आई होप बेटा आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग प्लीज एक बार थोड़ा सा पीछे निकाल के देख लेना, और आप लोग बोल दिया करो, ऐसा मत सोचा करो कि मेरी आपको रिपीट नहीं करूँगा, अगली वाली क्लास में चीजें रिपीट कर दूंगा मैं, वो कोई इशू नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहो, साथ के साथ बने रहो। अब आपके लिए जो होमवर्क लेके आया हूँ मैं, तो वो होमवर्क आपके पास ये है, ये आपके पास में फिलर्स है, तो ये आपके पास में होमवर्क हो जाएगा। जितने वर्ड आज हम लोगों ने देखे इस सेशन में, उसी में से उन सभी में से आपके पास में ये कुछ हम लोग कहेंगे कि वो सारे के सारे वर्ड्स आपके पास में जो है वो ऑप्शन का काम करने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। इन सारे वर्ड्स में से ही एक वर्ड इसमें आएगा, जैसे कि हो सकता है बेटर आ जाए वहां पर, हो सकता है एस्केलेटेड वर्ड वहां पर आ जाए, ठीक है, हो सकता है रिलेंटलेस वर्ड वहां पर आपको देखने को मिल जाए। तो इन जितने भी आज हमने देखे हैं, केवल इन्हीं में से आपके पास में इनमें आपको एक फिल करना है, और वो सारे आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। आई होप कि आप लोग ऐसा करोगे, मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन, द ब्लैंक स्पेस कंडीशन ऑफ द एंशिएंट आर्टिफैक्ट अमेज्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, थ्रू ब्लैंक स्पेस टू अ कॉज इंडिविजुअल्स कैन ब्रिंग अबाउट मीनिंगफुल चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास में है, द ब्लैंक स्पेस ऑफ सोसाइटी इनटू फैक्शंस हैज वीकन्ड इट्स कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ये हमारे पास में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्पाइट फेसिंग कॉन्स्टेंट ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मतलब परेशानियां, हर determination remained blank space और full stop।
The next question we have, tensions between the two countries have blank space in recent months. Or we have question number 7, the old house looked blank space after years of neglect. हाँ यही थे। तो ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इन सभी 7 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे और मैं इसी उम्मीद के साथ में आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ ये छोटा सा होमवर्क। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।